अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पंडिता जी के जम्मू निवास स्थान पर हैं। परिवार इस समय गहरे शोक में है। इनके ऊपर इस समय संकट की घड़ी है। समूचा देश इनके साथ है। हमारी भी संवेदनाएं इनके साथ है। हम राकेश जी की पत्नी से बात करते हैं, रूबी पंडिता से। रूबी जी, हम समझ सकते हैं इस समय आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप काफी पीड़ा में हैं। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, संवेदना आपके साथ है और समूचा देश भी आपके साथ है। आप मुझे बताइए कि राकेश पंडिता जी और आपने दोनों ने बहुत हिम्मत का जो है काम लिया। आप कश्मीर घाटी गए, वो भी आतंकवादियों के गढ़ में आपने चुनाव लड़ा, जीत कर आए। क्या लगता है आपको, कुछ लोगों की आंख में आप लोग खटक रहे थे वहां पे? बहुत से लोग थे कि जिनको हम खटक रहे थे। इसकी मतलब इसको बहुत बोलते थे कि जम्मू से ये क्यों आएगा, कि यहाँ पे हुकूमत क्यों करेंगे ऐसे। कौन कहता था? तो वहाँ पे बहुत ऐसे हैं, बहुत से जिनकी अलगाववादी मानसिकता के लोग। हाँ, वही तो बोल सकते थे कि क्या यहाँ बोलते थे? उन्हें ताने देते थे? ना ताने नहीं, सामने नहीं बोलते थे कुछ, मगर ऐसे बोलते थे पीठ पीछे बातें करते थे। पीठ पीछे बातें कि करते। कश्मीरी पंडित क्यों यहाँ आ गए? आया तो ये क्यों हुकूमत करेंगे, हम ही प्रेसिडेंट बनेंगे यहाँ पे, या पार्टी के लोग या कुछ, तो ऐसे बोलते थे वो। कई लोगों को उनके खिलाफ रंजिश थी। रंजिश थी, बहुत से ऐसे हैं वहाँ पे जो पार्टी में हमारे भी, तो उनको बहुत त्राल के कुछ लोग भी हैं। तो हम तो नहीं जानते वहाँ पे, मगर फिर ऐसे बातें सुनते थे ना, बात करते थे वो ऐसे। तो ये क्यों, कई लोग भी बोलते थे कि ये नहीं, इसको नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम ही बनेगा, हिंदू नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट मुस्लिम ही हम रखेंगे। बाद में कोई और भी थे जो अच्छे लोग थे, तो वो चाहते थे कि ये बनेगा, तो फिर इसी को बनाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें कम्युनल एंगल भी है। हाँ, वो तो है ही इसको। अच्छा, कभी जो इज्जत भी करते थे, तो कोई जो खुश भी थे इसकी प्रेसिडेंट बनने से, कोई खुश भी था, तो और कोई भी नहीं, ऐसे नहीं चाहता था कि कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोगों के मन में रंजिश भी थी। रंजिश भी थी। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि ये बने। अच्छा रूबी जी, आपने भी चुनाव लड़ा था? हम तो वो टिकट के जरिए से किया था, टिकट के आप क्या चुनकर बन गए? मैं वो काउंसलर। अच्छा, म्युनिसिपल काउंसिलर आप भी थे। राकेश जी भी म्युनिसिपल काउंसिलर? ना वो प्रेसिडेंट ही पहले से, चेयरमैन बन गए? नहीं, उसको चुना था, चेयरमैन बने? हाँ जी जी जी। अच्छा, आपने भी बड़ी दलेरी का काम किया, आप भी चुनाव लड़े, जीत कर आए। तो क्या लगता है आपको, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए वहाँ माहौल रहने के लिए नहीं? ना वहाँ पे ऐसा माहौल है ही नहीं। हमको लगता है वो खासकर त्राल में, वहाँ इतने न सारे हैं, वो पता नहीं चलता कि किसके दिल में, किसके मन में क्या चल रहा है, वो नहीं पता चलता। वहाँ के सारे ना, मुझे तो वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे। जब भी हम जाते थे वहाँ पे, उनको ना, जब हम खटकते थे, जब हम किसी के घर में भी जाते थे, वो ऐसे ना, पूरा त्राल ही ऐसा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ आतंकवादियों का गढ़ है? हाँ, वहाँ गढ़ है बहुत। वहाँ पे बहुत लोग तो अच्छे भी होंगे जो वहाँ पे जगहों पे भी है, मगर वहाँ ज्यादा है। बहुत लोग तो अच्छे भी होंगे जो अच्छे भी हैं, तो अब क्या पता, अलग अलग गाँव के हैं उनकी। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलगाववादी मानसिकता के, हाँ, वही जी, जिनकी आंख में हमेशा खटक है। खटकते हैं। ज्यादा हिंदू, ज्यादा पंडित, जो यहाँ से जम्मू से आए पंडित, तो उनको बसने नहीं देंगे, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, जो केंद्र सरकार आप कह रही है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाएंगे, आपको लगता है वो ऐसा? तो लगता नहीं ना, वो तो लगता नहीं है कि वहाँ पे, चलो ये ऐसा हुआ है यहाँ पे, मगर वहाँ पे बैठने की कोई न जगह ही नहीं है, तो ना ऐसे बोलते हैं। इस समय बोलने से थोड़ी होता है कि सारे बैठेंगे उधर, तो जगह ना कुछ है ना वहाँ पे बैठेंगे। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अगर आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या कहेंगे आप उन्हें, खासतौर पर जो राकेश जी की हत्या हुई और जो कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार हुआ? मैं उनको बोलूंगी कि उनको वहाँ पे ऐसे ही, जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि उनको भी साफ होना चाहिए। ऐसे ही जहाँ जहाँ मिलिटेंट है वहाँ पे उनको साफ होना चाहिए। जिन्होंने इसको भी छुआ, उनको भी ऐसे ही गोलियों से बूंद दिया जाता है ऐसे। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको आपके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी हमने बात की। वो कह रहे हैं कि हो सकता है गांव के किसी लोग ने सूचना दी। गाँव में, हाँ, गाँव में भी वो भी, वहाँ पे वो भी हो सकता है। गाँव में भी कोई होगा तो जिन्होंने को सूचना दी होगी कि इस घर में, कहाँ पे किस घर में छुपा है, तो उसको ऐसे हटाओ। वो भी लगता है कि किसी ने टिप ऑफ दिया होगा आतंकवादी। हाँ, वो भी लगता है हमको। तो अब आप क्या जांच की मांग करती हैं? हाँ, मैं जांच की मांग करना चाहती हूँ। सीबीआई, एनआईए? हाँ, इसने तो वहाँ पे किसकी साजिश है, ये मैं जानना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हैं, सीबीआई इंक्वायरी करे, एनआईए करे? ना, सीबीआई। सीबीआई इंक्वायरी। अच्छा, मुझे बताइए कि
क्या राकेश जी जो है उनको पहले भी कोई थ्रेट वेट आई थी किसी से? आई थी, बहुत बार आई थी, बहुत बार, 2-3 बार किनसे? आई थी। उन्हीं से जो वहाँ पे लोग भी है, वहाँ के ही नहीं बोल सकती, हम तो इधर ही थे ज्यादा, तो वो तो जाते थे। अच्छा रूबी जी, मुझे ये बताइए कि आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? कल हुई थी हमको सुबह, यही 12-1 बजे हुई थी। 1 बजे दोपहर में। क्या कहा उन्होंने? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने कहा दवाई खाओ, तो 2-3 बार फोन किया, तो बाद में मैंने 2-3 घंटे के बाद फोन किया तो वो दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे, फिर कोई बात नहीं हुई उनसे। कितने बजे स्विच ऑफ आ रहे? यही 4-5 बजे। उसके बाद आपका उनका संपर्क नहीं हुआ? ना कोई। अच्छा, आपके बेटे से हमने बात की, उन्होंने कहा कि रात को 8:30 बजे करीबन उनका फोन आया था। इसने इसको किया होगा ना फोन, उसके बाद उन्होंने, आपके बेटे ने हमें कहा कि उन्होंने उनसे कहा कि अब आप पढ़ लिखना, अच्छा मेहनत करना, तो हमको धोखा नहीं दिया ना, पढ़ना लिखना। क्या उनको लग रहा था कि उनकी हत्या होने वाली है? ऐसे तो मुझे नहीं पता है, कि हो सकता है कुछ भी हो, तभी तो बोला अपने बेटे से। अच्छा, अभी लग रहा होगा कि कोई डर है या कुछ है। अभी आपके घर में कमाने वाला और कोई है? कमाने वाला कोई नहीं है यहाँ, कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है, तो हमको वहाँ पे कुछ मुआवजा, भाई है, देखो हैंडीकेप्ड भाई है यहाँ पे, वो उस कमरे में बैठा है, और यहाँ पे पूरा घर परिवार बिखरा हुआ है। अब इसी पर सारा कुछ घर परिवार था, मैं क्या करूंगी, अब मेरा बेटा है वो भी पढ़ने वाला है, वो भी, हम इसको, वो 12th था, यहाँ कोई नहीं है, अब सारे घर परिवार ऐसे बिखर गए, उसी पर सारा कुछ वही करता था सारा कुछ। अच्छा, आप लोगों ने, उसने इतना वहाँ पे संभाला था, तब भी उसको नहीं आपने देश का तिरंगा हाथ में लेके आप लोग कश्मीर घाटी गए, आपने बीजेपी का भी झंडा उठाया, चुनाव लड़ा, आप वहाँ पर ग्रास रूट वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। काम किया था उसने, पूरा गांव वहाँ पे संभाला था, वहाँ क्या था, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी लहराते थे। जब कोई त्योहार होता था तो वो जाता था, तो वहाँ पे संभालता था सारा तो कुछ। आपको लगता है कि ये एक चीज कई लोगों को पसंद नहीं थी वहाँ पे? ऐसे भी लोग थे, हमने कहा ना आपसे, वो कोई भी थे जिनकी ना, जो नहीं चाहते थे कि ये आए ये काम करे, हमको खुद ही करना चाहते थे, मगर करते नहीं थे, काम करने वाला ये बंदा था एक बस, और को नहीं कहता, बाकी तो ऐसे सिर्फ तनख्वाह के पीछे पड़ रहे थे, ऐसे ही हमको ये चाहिए, मगर ये इनने कुछ नहीं खाया, मगर इनने सिर्फ मेहनत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या अपील करेंगे आप? मैं ये कहूंगी कि वहाँ पे उनको ढूंढे, वो कौन है क्या है, तो हमारी मदद करे, हमारे घर परिवार की मदद करे, जो ये बिखरा पड़ा हुआ है। आप चाहते हैं मुआवजा कुछ मिले? हाँ, मुआवजा, और कि वो वापस उनको नहीं ला सकता, लेकिन आपका जीवन व्यापन ठीक से हो। ना कि मेरा बेटा है तो उसको क्या, यहाँ पे घर परिवार है, देखो ना आप खुद ही देखिए ना, वहाँ पे इनकी हालत है, ये उसकी माँ है, ये सामने है, ये उसका वो भाई है, वो अंदर बैठा है बेचारा, यहाँ पे हैंडीकैप। राकेश जी के जो पिताजी हैं, उनका भी देहांत हुआ कुछ दिन पहले। वो 15 दिन हो गई वहाँ पे, उस 15 दिन के बाद अब इसकी। अच्छा, फिर भी वो लोगों की सेवा करने इस बीच में? वो भी तब भी वो गए वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए, नहीं तो 15-16 दिन इन दिनों में नहीं जाते हैं। जब डेथ हुई थी ना वहाँ पे उनकी, तो उसने कहा कि नहीं, उसने माना नहीं, उसने कहा नहीं मुझे वहाँ काम करना है, मैं जाऊंगा। मैंने इसको रोका, मत जाओ, अभी तो 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद जाओ। उसने कहा नहीं मुझे काम है, मीटिंग है हमको,